शांति। को आज देखना सतगुरु और ब्रह्मा बाबा और उनकी विशेषता बाप को सेवा में लगाना, ब्रह्मा भोजन। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर इसमें थोड़ा सा तेल डालना है। उनकी कढ़ाई गरम विशेषता हो गया है। सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका और शेयर ये भी आपको मिलेगा। तेल गरम होने के बाद ये आलू बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा भोजन का हमें तैयार वरदान। हो गई। चलिए, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज स्कूल जाने के लिए लोग रेडी है। भोजन भी तैयार है। आज गुरुवार को ब्रह्मा भोजन, हलवा। चलो आज हम लोग देखेंगे बाबा मुरली में क्या बोले हैं। बाबा क्या बोले हैं? दे अभिमान मीठे बच्चे, दे अभिमान रुलाने वाला, दे अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। क्या बोले आज जानती है? बाबा यही बोले कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपदा में स्थिति निर्भय और एकरस कब रह सकता है? दुर्गा जी के जैसे। दुर्गा जी के सामने महिषासुर आ गया तो दुर्गा जी डरी? नहीं डरी ना। शेर पे बैठी, शेर से डरी? नहीं डरी ना। तो जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो तो कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे कि यह ड्रामा में था, नथिंग न्यू। कल पहले भी इसको पार किया था, 5000 साल पहले भी हुआ था। इसमें डरने का कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को महावीर बनना है। क्या बनना है? अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा क्या बोले? धारणा क्या करना है? सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। सच्चा दिल बनना है। बाबा का सच्चा बच्चा है। अच्छा, सच्चा बच्चा बनना है कि सच्चा बनना है ना। अज्ञान अमृत पीना पिलाना है, निर्भय बनना है। ठीक है। ज्ञान अमृत पीना पिलाना मतलब मुरली, जो बाबा ज्ञान अमृत हम लोग को पिला रहे हैं ना, मुरली, ये मुरली, ये हमको पीना है और पिलाना भी है। मतलब दूसरों को बाबा का अमृत पिला करके उसको भी हमको सुरजीत कर देना है। और हम सब कौन है? हम सब आत्मा, भगवान के बच्चे हैं। तो तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा, आपस में भाई भाई। हाँ देखो, यही बाबा भी बोले हैं कि आपस में भाई भाई। तो इसी स्मृति से क्या करना? अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। कोई को भी देहधारी को देखना नहीं है, वो ऐसा है वो ऐसी है। बस वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आपस में भाई भाई। यही दिन भर याद रखना है। ठीक है। और हर एक का विशेषता को देखना है। कभी नहीं बोलना है कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, ये बच्चा ऐसा है, ये स्कूल में टीचर ऐसी है, प्रिंसिपल ऐसे है। कभी नहीं। सबको बोलना है सब आत्मा है, आपस में भाई भाई, सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा से सदा कंबाइंड रहना है, ताकि आपको देख करके दूसरों को याद आए ओम शांति। तो उसके लिए देखो बाबा क्या बोलते हैं? बैच लगाओ। बैच लगाए तो बैच तुम्हारा सब देखेगा तो तुमको पता लग जाएगा कि ये बाबा का बच्चा है। तो बाबा का बच्चा जैसे ही बैच देखेगा तो बाबा याद आएगा। तो अपना एक्टिविटी भी ऐसा बनाना है कि तुमको देख करके बाबा याद आए, देहभान किसी को नहीं हो। तो यही आज का मुरली का धारणा है। रख दो। और जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एकरस रहती। जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, बाप के दिल पे कौन चढ़ेगा? जो बाबा का पूरा मददगार बनेगा, सपूत बच्चा। जो बाबा बोले वो करेगा तो वो कभी भी भय में नहीं आ सकता है। वो हमेशा स्थिर रहेगा, अवस्था उसका एकरस रहेगा। समझा? समझा? ओम शांति। ओम शांति। आज के दिन सामान शिफ्टिंग का काम है, गृह प्रवेश हो रहा है ना, नया घर में। भगवान विष्णु के साथ दिखाया तुलसी गया। विवाह भी है, तो आज घर में मम्मी आत्मा का लौकिक परमात्मा के और भी साथ बहन जब लोग मिलन होता है तुलसी विवाह में तो देखिए आत्मा क्या क्या परमात्मा सेवा के संग हुआ। में रंग करके चुन्नी उड़ाया गया, परमात्मा समान प्रसाद बन और जाती है, अर्थात श्रृंगार का गुणों सामान, से, चूड़ी वगैरह। शक्तियों से तुलसी और ज्ञान विवाह से होता भरपूर क्या हो है, इसके जाती बारे है। में हम लोग बात ये करेंगे। सब विवाह का आध्यात्मिक रहस्य भी यही है कि जब परम पिता परमात्मा धारा पर अवतरित होते हैं तो हम शालिग्रामों को आकर के आप सम्मान बनाते हैं, जिसकी याद में लोग
तुलसी का विवाह विष्णु के साथ दिखाया गया है, जबकि विष्णु के भी स्वरूप शालिग्राम के साथ उसका विवाह दिखाया गया है। तो शालिग्राम का अर्थ लोग जानते ही नहीं है। शालिग्राम हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा जो है सो हम सब शालिग्रामों का पिता, ठीक है ना। जो इसकी यादगार में ये पर्व मनाया जाता है। जो भी संगम युग का पर्व है सब आत्मा का परमात्मा के साथ में जब मिलन होता है तो उस जो हम क्रियाएं करते हैं उस क्रिया की याद में ही ये सब पर्व रखा गया है। ओम शांति। तुलसी विवाह की कथा और आध्यात्मिक रहस्य। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई हैं। उन कथाओं में से एक कथा निम्न है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना तो मैं तुलसी की ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह ज़बरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है और तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर कुछ वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसे अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हैं। और भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उपरोक्त कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जैसे हमें कर्म का बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अवश्य ही हमें फल भी श्रेष्ठ प्राप्त होगा, जबकि यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें फल भी बुरा ही मिलेगा। उपरोक्त कथा में ईर्ष्या, किसी के बारे में बुरा सोचना आदि दुर्गुणों से ऊपर उठकर सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। तो यदि हम वर्तमान धर्म और कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में, जबकि परमात्मा शिव इस धरती पर आकर हमें सहज राजयोग के द्वारा मनुष्य से देवता बनने की श्रीमत दे रहे हैं, कि हम अपने को आत्मा समझकर उन्हें याद कर संपूर्ण पावन और देवता अर्थात दैवी गुणों वाला मनुष्य बने, तो हमें उपरोक्त कथा अनुसार ननद के समान आने वाली स्वर्गिक दुनिया सतयुग में सर्व सुखों से संपन्न होंगे। तो आप सभी को तुलसी विवाह के शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ए पप्पी पप्पी पप्पी, एक और पप्पी। हाँ, झूला झूल रही है। झूलो झूलो झूलो। टिया अपने से नहीं झूल पा रही है। ऐसे ऐसे करो ना, देखो दीदी कैसे झूलने लगी, सीख गई। तुम भी झूलो। चलो, पैर फेंको, पैर फेंको, पैर फेंको। हाँ फेंको, 1 फेंक दो और फेंको एकदम जोर। तो आज की दिनचर्या रही। आज ये एनी है, एनी है,
सिस्टर है उसकी बेटी, और ये छोटी सी रूही है, और ये सेजल है, और नितिन भी आया हुआ है। घर में पूजा है, उसमें ये बच्चे भी आ चुके हैं। ये लोग आई गई है, आसनसोल से आई है, और नितिन सब आ गया है। नितिन नहीं है, नितिन को खोजने जा रही है। नितिन ऑफिस में, ये ऑफिस है। ये गोलू भी आया हुआ है फंक्शन में।